चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात स्पष्ट रूप से कह दी है और वो कह दी है कि यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ब्राह्मण समुदाय से अगला डिप्टी सीएम होगा। इसको किस रूप में देखते हैं? इतना जबरदस्त उत्साह ब्राह्मण समाज का मैंने पहली बार देखा। और जो ऑडिटोरियम था वो भी छोटा पड़ेगा, उससे 3-4 गुना जनता बाहर रही। तो क्या अब निकट भविष्य में जैसे विधानसभा चुनाव होने वाले, लोकसभा चुनाव होने वाले, तो क्या ब्राह्मणों को साधने की ये कवायद है? लेकिन आपके ही साथी हैं कांग्रेस के विधायक के बीर बत्रा जी, उनका पिछले दिनों बयान आया यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम ओबीसी से होगा। इसको लेकर क्या करेंगे? क्या ये हुड्डा साहब की अपनी व्यक्तिगत राय है, क्या पार्टी को भी उन्होंने अपने उसमें संपर्क में लिया? नमस्कार, मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। एक ऐसा ही नारा बसपा सुप्रीमो मायावती ने कभी दिया था ब्राह्मणों को साधने के लिए और उसी से उनकी सत्ता में वापसी हुई थी। एक ऐसा ही नारा एक बार हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया है और उन्होंने ब्राह्मणों के बीच में स्पष्ट रूप से कहा कि यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम का कोटा जो है वो ब्राह्मण समुदाय के नाम होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है, इन बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बादली हलके के विधायक डॉक्टर कुलदीप वस्ती। डॉक्टर साहब, ब्राह्मण समाज का एक सम्मेलन रोहतक में आयोजित किया गया और उस मंच से सीधे रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात स्पष्ट रूप से कह दी है और वो कह दी है कि यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ब्राह्मण समुदाय से अगला डिप्टी सीएम होगा। इसको किस रूप में देखते हैं? धन्यवाद। देखिए, जो कल पूरे पार्लियामेंट रोहतक का ब्राह्मण समाज का एक सम्मेलन था, सम्मान समारोह था, जिसके मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र जी थे और उसकी अध्यक्षता मैंने खुद की थी पुदीवास में। तो उसमें हमारी जो समाज का, मैं तो धन्यवाद कहूँगा, इतना ज़बरदस्त उत्साह ब्राह्मण समाज का मैंने पहली बार देखा। और जो ऑडिटोरियम था वो भी छोटा पड़ेगा, उससे 3-4 गुना जनता बाहर रही। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो सम्मान किया, देखिए कई चीज़ ऐसी थी, चाहे वो धोली का मालिक नाग था, चाहे वो ईवीपी जी के तहत जो हमारा 10% जो कोटा मिला था वो था, ब्राह्मण आयोग की बात थी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और डिप्टी सीएम की डिमांड किसी ने नहीं की थी, एक वक्ता ने की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2019 में भी ये घोषणा की थी और उसी पर आज कायम रखते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाई मैं अपनी पहली कलम से जो 10% मैंने कोटा दिया था बीबीजी के तहत वाद्य करूँगा, दोहली का मालिकाना हक भी दूंगा, ब्राह्मण आयोग वो भी सशक्तिकरण मतलब शक्ति वाला ब्राह्मण आयोग गठित करूँगा और एक समाज ब्राह्मण समाज का डिप्टी सीएम मैं हरियाणा की जनता को देने का काम करूँगा। और ये सच्चाई है, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं वो करते हैं। डॉक्टर साहब, आप कहते हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है और वो जो कहते हैं वो करते हैं। एक ऐसा ही नारा बसपा सुप्रीमो ने भी दिया था ब्राह्मणों को साधने के लिए। तो क्या अब निकट भविष्य में जैसे विधानसभा चुनाव होने वाले, लोकसभा चुनाव होने वाले, तो क्या ब्राह्मणों को साधने की ये कवायद है? नहीं, ये ब्राह्मणों को साधने की बात नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मणों का सम्मान देने की बात है और ब्राह्मण समाज, हुड्डा साहब ने खुद कहा कि ब्राह्मण समाज अकेला नहीं होता है, वो शक्ति बिरादरी को साथ लेके चलने वाला समाज होता है। उससे कांग्रेस के कदमी अगर कोई रहे हैं ब्राह्मण और हमारे जितने SC BC जाट में सर सारे मिलके कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। रही बात मायावती जी की, मायावती जी ने भी जब वहाँ दिया तो ब्राह्मणों का पूरा उन्होंने सम्मान किया था, ऐसा बात नहीं है। पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे पूर्ण रूप से ये मानते हैं कि भाई ब्राह्मण समाज ही कांग्रेस में दोबारा वापसी कराएंगे और ब्राह्मण समाज की अनदेखी कहीं पर भी किसी भी प्रकार से नहीं। हुड्डा साहब कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो अगला डिप्टी सीएम ब्राह्मण समुदाय से होगा। लेकिन आपके ही साथी हैं कांग्रेस के विधायक के बीर बत्रा जी, उनका पिछले दिनों बयान आया यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम ओबीसी से होगा। इसको लेकर क्या करेंगे आप? देखिए, अलग अलग तरह की भ्रांतियां किस प्रकार की? देखिए, ऐसा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2019 में इस बात पे हुड्डा साहब ने कहा था, खुल के कहा था और ये 100% होंगे। नहीं, आप कहते हो कि 3 डिप्टी सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है, लेकिन क्या हुड्डा साहब यूपी के फार्मूले पे चल रहे हैं? हरियाणा तो छोटा सा प्रदेश है, यूपी तो बहुत बड़ा प्रदेश है, उसमें तो चलो 3 डिप्टी सीएम। क्या हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश में क्या 3 डिप्टी सीएम क्या कभी आज से पहले ऐसा हुआ है? देखिए, आज से पहले एक को है। अभी अगर किसी समाज को कोई इज्जत देने की बात आती है तो क्या तकलीफ है? छोटा बड़े सी उसकी क्या बात है? बड़ा स्टेट है, 90 हमारा कोई छोटा स्टेट थोड़ी, 90 कॉन्स्टिट्यूंसी है और अच्छी बात है।
अगर हुड्डा साहब की सोच है तो मैं हुड्डा साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक करता हूँ, और पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से धन्यवाद। हम ब्राह्मण समुदाय की बात करते हैं या 3 डिप्टी सीएम ओबीसी से कहते हैं या कोई और कहते हैं भाई 3 डिप्टी सीएम होंगे, तो क्या ये हुड्डा साहब की अपनी व्यक्तिगत राय है क्या पार्टी को भी उन्होंने अपने उसमें संपर्क में लिया? नहीं, हुड्डा साहब सारी पार्टी से व्यक्तिगत राय भी होती है और पार्टी से राय होती है। जैसे शैलजा जी का पिछले दिनों बयान आया था, शैलजा जी कहते हैं कि जिस प्रकार की घोषणाएं की जा रही हैं वो व्यक्ति विशेष की घोषणा हो सकती है और इस प्रकार से अभी पार्टी ने कोई किस प्रकार से फैसला नहीं किया है। जब चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा तो व्यक्ति राय क्या होगी? नहीं, पार्टी हाईकमान की तरफ से जिस प्रकार से स्पष्ट कहा गया है कि अभी तो आपकी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र भी नहीं तैयार हुआ है और चुनावी घोषणा पत्र तैयार होने से पहले ही इस प्रकार की घोषणाएं क्या कभी पार्टी में किसी प्रकार से जो आपस में मतभेद पैदा नहीं करेगी? कोई मतभेद पैदा नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हाईकमान का आदेश अनुसार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चल रहे हैं और हाईकमान ने फुल फ्लैग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसमें कह रखा है और हुड्डा साहब एक बार डिस्कस करके तभी बात। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार की घोषणाएं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, चाहे 6,000 रुपये पेंशन देने वाली बात हो या ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाने वाली बात हो या ये ओपीएस लागू करने की बात हो, ये क्या इसका मतलब ये सब कुछ आपके चुनावी घोषणा पत्र में डलने वाला है? बिल्कुल 100% ये चुनावी घोषणा पत्र में डलेगा, 101% डलेगा और ये पूरी प्लानिंग के तहत कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी के नेतृत्व में, और ये सारी बातें जो लोग कुछ चलो उनकी शैलजा जी बड़ी सीनियर लीडर, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, पर जो है हुड्डा साहब पूरा डिस्कस करके और उसके हिसाब से जो बात करते हैं। हुड्डा साहब एक अपनी जबान के धनी आदमी, कभी आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई छोटी बात किसी नेता के प्रति या कोई जो कमिटमेंट है कभी उसका झूठा कमिटमेंट नहीं, तो वो सच्चाई के साथ चलते हैं और सच्चाई एक नेक दिल इंसान है। तो ये थे बादली हल्के के विधायक डॉक्टर कुलदीप वस्ती, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हुड्डा साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने चाहे ओपीएस को लागू करने की बात कही हो, चाहे 6,000 पेंशन देने की बात कही हो, या फिर हरियाणा में डिप्टी सीएम ब्राह्मण समुदाय से बनाने की बात की है। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब पहले ही कह चुके हैं कि हरियाणा में 1 डिप्टी सीएम नहीं 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, और वो अपने पास से कुछ नहीं कहते, जो कुछ कहते हैं पार्टी हाईकमान से सलाह मशवरा करके कहते हैं। अब देखना ये होगा कि हुड्डा साहब ने जो वायदे जनता के बीच किए हैं या किसी समुदाय से किए हैं, वो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर उन वायदों पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितने खरे उतरते हैं। हरियाणा तक के लिए कैमरामैन नरेश ख्वाल के साथ प्रथम शर्मा।